तो हेलो दोस्तों, जयशंकर की कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में वैकेंसी ओपन हुई है। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नया आया है, ठीक है, मेरे को फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें, ऑल के ऊपर प्रेस करें, ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस ओवर NF रेलवे फॉर 2023-24 एंड 2024-25। ठीक है। इसमें जो शेड्यूल है नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, वो 4 नवंबर को कर दी गई है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट रहेगी वो 3 दिसंबर को। ठीक है। इसमें जो है एप्लीकेशन आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन डेजिनेटेड ट्रेड इन वर्कशॉप एंड यूनिट इन दी jurisdiction ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अगेंस्ट 5647 स्लॉट्स। ठीक है। मेरे ख्याल से 5647 स्लॉट्स हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी बताई हुई इसमें। उसके बाद एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू दी फॉलोइंग लिंक प्रोवाइडेड इन RRCNFRS वेबसाइट। जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो इन्होंने दी है www.nfr.indianrailway.gov.in। जर्नल इन्फो के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY के ऊपर जाके देख लेना है। ठीक है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रिजल्ट। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा एकेडमिक रिजल्ट के बेस के ऊपर। ठीक है। एंड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच विल हेल्ड इन दी डिवीजन यूनिट एज पर चॉइस मेंशनड इन देयर एप्लीकेशन। ठीक है। तो जो आपका जो कैंडिडेट मस्ट दैट नोट सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बोला है कि नोट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है अप्रेंटिस विल बी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज। आपकी सिलेक्शन होगी वो यूनिट वाइज होगी, ट्रेड वाइज होगी और कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। ठीक है। द मेरिट लिस्ट ऑफ ईच यूनिट विल बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क। ठीक है। आपकी जो एक और लिखा है कि सिलेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन में, यानी कि आपने 10वीं में यानी कि 10th में आपने कितने मार्क्स लिए उसकी बेस पर होगी। बट मिनिमम आपके 50% होने चाहिए, +2 प्लस सेकंड जो वो है, सेकंड है जो वो ITI मार्क होगा। ठीक है। इन विच अप्रेंटिसशिप इज़ टू बी डन। ठीक है। उसके बाद द फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI। ठीक है। फॉर लेबोरेटरी पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी technician radiology, merit list will be prepared on the basis of percentage of marks obtained in matriculation with minimum 50% aggregated marks +2 science in physics, chemistry and biology। ठीक है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन द मार्क obtained by the candidate in all the subject in the matriculation on higher secondary where application in word other word, the calculation will not be on the basis of mark of any other group of select subject the best 5 etc। ठीक है। उसके बाद जो है सिमिलरली फॉर ITI द एवरेज मार्क मेंशनड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर ऑल सेमेस्टर ऑन द trade applied mark of mentioned on the provisional national trade certificate issued by NCVT and SCVT only recounted। ठीक है। एनी फॉल्स रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स विल लीड टू summary disqualification of the candidate। Note where
where when there are two or more candidates having equal mark, the older candidate in age shall be ranked higher. In case their date of birth is also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first. तो वही इन्होंने बोला है कि अगर दो कैंडिडेट में इक्वल मार्क्स हुए, दी ओल्डर कैंडिडेट इन एज शैल बी रैंक हायर, जो पुराना कैंडिडेट होगा उसका रैंक हायर हुआ। इन केस देयर डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो सेम, इन केस अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हुई, देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम अर्लियर, तो उनको कंसीडर जो है पहले किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की होनी, एग्ज़ाम अर्लियर शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था